तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी पार्ट 9 यानी हमारे भारतीय संविधान का भाग 9। अभी तक हम लोगों ने पीछे जो देखा कि इंडियन पॉलिटी के संवैधानिक विकास में, और उसी के अंतर्गत आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मार्ले उस समय भारत राज्य सचिव था और मिंटो था वायसराय। आप सभी लोग जानते हैं कि बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। उसके बाद अंग्रेजों ने भारतीयों में फूट डालो और राजनीतिकारों का सहारा लिया और इसी के अंतर्गत मार्ले और मिंटो ने एक अधिनियम बनाया था जिसे भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। इसमें इन लोगों ने उग्रवादी एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। इसको लाने का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो कांग्रेस का उदय हो चुका था 1905 में, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप संपूर्ण भारत देश में आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। अभी तक आप लोग देख चुके हैं कि कांग्रेस भी 1907 में दो भागों में विभक्त हो गया था, गरम दल, नरम दल, और जो है 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की। अब इन सारी बातों को दृष्टिकोण में रखते हुए अंग्रेज भारतीयों के ऊपर अपने वर्चस्व को एक बार फिर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये अगला अधिनियम लेके आए जिसे कहा जाता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो हमारे भारत देश में जो एक उदारवादी और राष्ट्र क्रांति की भावना का उदय हो चुका था, इसे दबाने का कार्य किया गया अंग्रेजों के इस अधिनियम के द्वारा। इसमें सबसे पहले बात किया जाए तो सबसे पहला पॉइंट था कि मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। 1909 के अधिनियम को हम लोग एक महत्वपूर्ण अधिनियम के नाम से जाना जाता है क्योंकि 1909 में मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई और यही हमारे भारत देश में आने वाले समय में भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का कारण बनेगा। अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का बार बार कि अगर पूछा जाए आप लोगों से कि भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन के बीच किस अधिनियम में समाहित थे, तो 1909 के अधिनियम में ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन का बीच समाहित था। क्योंकि अभी तक हिंदू और मुसलमान एकदम बिल्कुल भाई भाई की तरह रहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने फूट डालो राजनीति का सहारा लिया और मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व बना के रख दिया। और जब मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व बनाया गया तो यहाँ पे जो लोग चुनाव लड़ेंगे वह अलग मुसलमान होंगे और उनमें मतदान उनके जो चुनाव में करेगा वह मुसलमान ही करेगा। तो यहाँ पे एक तरीके से हिंदू और मुसलमान को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर अंग्रेजों ने बांटने का प्रयत्न किया और यही आने वाले समय में जाके हमारे भारत देश और पाकिस्तान के विभाजन का कारण बना। अब इसके बाद मैं बात करूंगा दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे कि अभी तक केंद्रीय विधानसभा, कल भी मैंने बताया था केंद्रीय विधानसभा, अगर बात किया जाए केंद्रीय विधानसभा की संख्या में परिवर्तन किया गया। जो आपकी केंद्रीय विधानसभा थी, केंद्रीय विधानसभा, कल मैंने बताया था आप लोगों को कि केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 16। और लेकिन अब इस केंद्रीय विधान परिषद की संख्या को बढ़ाया गया, केंद्रीय विधान परिषद की संख्या को बढ़ाया गया और इसको ले जाके 16 से कर दिया गया 60। 16 से यहाँ 60 किया गया, केंद्रीय विधान परिषद की संख्या को ले जाके 16 से 60 कर दिया गया। और पहली बार भारत राज्य सचिव एवं गवर्नर जनरल की परिषद में, पहली बार भारत राज्य सचिव एवं गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों को नियुक्त किया गया। परिषद में भारतीयों को नियुक्त किया गया। जब भारत वालों के बीच में असंतोष बढ़ता जा रहा था तो अंग्रेजों ने इसको दबाने का प्रयत्न किया और भारत राज्य सचिव एवं गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार भारतीयों को नियुक्त किया गया।
और इसके बाद आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल यानी एक तरीके से भारतीयों को कानून बनाने में मदद लेने का प्रावधान किया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया में इनका योगदान प्रारंभ हुआ। इसके बाद आप देखेंगे कि लॉर्ड मिंटो ने मार्ले से कहा था इसके संबंध में, इस भारत परिषद अधिनियम के संबंध में लॉर्ड मिंटो ने मार्ले से कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। मतलब वो पहले ही इन लोगों ने अपने दिमाग में इस तरीके का बना के रखा था कि इस अधिनियम के द्वारा ये भारत का विभाजन करेंगे। तो इसीलिए लॉर्ड मिंटो ने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल आने वाले समय में भीषण होगा। इस अधिनियम की अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण बात करूं चौथे पॉइंट की, तो पहली बार केंद्रीय राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, पहली बार केंद्रीय राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा में जो यहां भारत के चुने हुए सदस्य जाएंगे, इन भारत के चुने हुए सदस्यों को मत देने का अधिकार दिया जाएगा। यानी बजट पे वाद विवाद कर सकते हैं, बजट के प्रश्न पे। 1900 अभी आप लोगों ने कल देखा था 1892 के अधिनियम में, 1892 के अधिनियम में भी व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन वहां बजट पे सिर्फ वाद विवाद करने का प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन उन्हें पूरक प्रश्न अनुपूरक प्रश्न पूछने की आजादी नहीं थी और उन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं था। 1892 में बजट पे वाद विवाद करने का अधिकार था, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन इस भारत परिषद अधिनियम 1909 या आप इसको मार्ले मिंटो सुधार के अधिनियम के नाम से जाना जाता है, पहली बार भारतीयों को बजट के प्रश्न पे वाद विवाद करने और पूरक प्रश्न पूछने की आजादी दी गई। किस अधिनियम के द्वारा? आपके मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा या भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहली बार केंद्रीय राज्य परिषद या केंद्रीय विधानसभा से पहली बार भारतीयों को बजट के प्रश्न पे मतदान करने का अधिकार मिला, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। यानी यह गवर्नर जनरल की परिषद से जब उस समय बजट बनाया जाएगा तो उसके संबंध में, बजट के संबंध में वाद विवाद कर सकता है और पूरक प्रश्न पूछ सकता है।